प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग की टाइप्स नंबर 3, जिसमें है व्यक्तियों का आपस में स्थान परिवर्तन करना। चलिए उसका एक प्रश्न आपके सामने पेश है। लड़कों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में देवेंद्र का स्थान बाएं छोर से 31वां है। पंक्ति हमेशा ऐसी रहती है और स्तंभ आपके खड़े के रूप में, कॉलम के रूप में होता है। तो लड़कों की एक पंक्ति में जो देवेंद्र है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है सर? 31वें स्थान पर है। तो आपने यहां लिख दिया देवेंद्र और इसको कर दिया बाएं छोर से 31वां स्थान। आगे आपको कहा कि रणवीर का स्थान दाएं छोर से 29वां है। तो इधर इस साइड से दाएं छोर से 29वां स्थान हमने कर दिया रणवीर का। ओके, फिर कहते हैं कि ये दोनों अपने स्थानों को आपस में परिवर्तन करते हैं। मतलब जहां देवेंद्र बैठा था वहां आ जाएगा रणवीर बैठा था वहां कौन आ जाएगा? देवेंद्र आ जाएगा। इसे कहते हैं कि परस्पर अपने स्थानों को बदलने के बाद फिर देवेंद्र का स्थान बताया जा रहा है कि बाएं छोर से कौन सा आ रहा है सर? 43वां आ रहा है। तो देवेंद्र की शुरुआत ये बाएं छोर, ये लेफ्ट है, इधर ये दाएं छोर मतलब ये राइट है। तो फिर बाएं छोर से देवेंद्र का स्थान या इस जगह आ जाएगा जहां पहले रणवीर बैठा था उस जगह, और बाएं की साइड से गिनते हैं तो 43 स्थान पर कौन आ जाएगा? देवेंद्र आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पहला प्रश्न ये पूछा गया कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के थे? पंक्ति में जो टोटल लड़कों की संख्या थी वो कितनी थी? इस प्रकार के प्रश्न में 3 टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पंक्ति में टोटल कितने लड़के थे। इससे पहले हमने 2 टाइप पढ़ाई थी। पहली टाइप थी कि दोनों ओर झापड़ लगना, दूसरी टाइप थी कि सिर्फ एक और, किसी भी ओर से झापड़ लगने वाली ट्रिक थी। उन ट्रिकों का हम यहाँ यूज करके इन प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि सर पहले देवेंद्र यहाँ बैठा था, अब ये कहाँ आ गया सर? यहाँ आ गया। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना, इसमें लॉजिक को ध्यान रखना और कुछ ही नहीं। कि अब आप देखो कि किस साइड पर दोनों गाल पर झापड़ पड़ रहा है। हमें कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों गाल पर झापड़ पड़वाना जरूरी है। क्या यहीं कहीं एक साइड से झापड़ पड़ रहा है? अगर इस साइड में कोई भी बंदा यहाँ खड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं यहाँ कौन खड़ा है, कोई भी बंदा खड़ा हो, दोनों गाल पर झापड़ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखो, बाएं ओर से 43 की स्पीड से, दाएं ओर से 29 की स्पीड से, तो कुल संख्या आप निकाल सकते हैं टाइप्स नंबर 1 के तहत। कैसे निकालेंगे कि सर 29 की स्पीड और 43 की स्पीड, दोनों की स्पीड को आप जोड़ोगे जब भी आपको कुल या कितने लड़के थे ऐसा पूछा जाएगा। तो 9 और 3 कितने हो गए? 12, 4 और 2 6 और 1 कितने हो गए? 7। जब भी दोनों तरफ गाल पर झापड़ पड़ता है तो हमने कहा कि वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, चक्कर आकर पड़ जाएगा। तो वहां पर क्या आएगा? व्यक्ति जो खड़ा था वो नीचे गिर गया, मतलब एक व्यक्ति गिर गया, मतलब एक क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके टोटल कितने लड़के थे, उन लड़कों की संख्या क्या आ गई? 71 आ गई। अगला प्रश्न आपका एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है कि जैसे इस प्रकार से आपको इसने कह दिया कि ये देवेंद्र का स्थान आपस में स्थान परिवर्तन करने के बाद में ये 43 है, ऐसा ही ये कह सकता है कि रणवीर का स्थान पहले दाएं से 29वां था, जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया तो बताओ अब रणवीर का स्थान दाएं से कितनेवें नंबर पर है? जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना कि अब वर्तमान में रणवीर का स्थान दाएं से कितने नंबर पर है। तो आपको वो चेक करना है कि जो पहले था किसी भी छोर पर था, फिर उसका स्थान बदला, तो जो पहले था अब वो कहां पर है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। एक साइड वाले में जितना परिवर्तन हुआ, चाहे कम हुआ चाहे ज्यादा हुआ, तो दूसरी साइड वाले में भी उतना ही परिवर्तन होगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो। चलिए चेक करते हैं। देवेंद्र पहले या बाएं छोर से 31वें स्थान पर था, फिर देवेंद्र बाएं छोर से कितने स्थान पर आ गया सर? 43 पर आ गया। तो इन दोनों में कितना स्थान का परिवर्तन हुआ? अगर हम बाकी निकालेंगे सर, 43 में से 31 गए तो कितने बच गए? 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, मतलब यहां से यहां की दूरी तय करने में 12 स्थान का परिवर्तन हुआ। तो ये 12 स्थान बढ़े या घटे? कि सर बढ़े। तो वैसा ही होगा रणवीर का स्थान में भी। क्या करेंगे सर? 12 स्थान आप जोड़ दीजिए, उसका भी अब दाएं से जो स्थान होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे 29 + 12 क्या हो गए? 9 और 2 11, असल का 1 3 और 1 क्या हो गया सर? 4। अब रणवीर का स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा? 41वां हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रश्न में तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि देवेंद्र और जो रणवीर है इन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है। जब आपने अंतर निकाला, देवेंद्र पहले यहां था अब यहां है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, जितना अंतर आ रहा है उससे एक कम कर दो, वो उनके बीच के लड़के हो जाएंगे, उनके बीच में बैठे लड़के हो जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा था। 12 में से एक गया तो 11 लड़के इनके क्या है सर, देवेंद्र और रणवीर के बीच में बैठे हैं। बीच में का मतलब क्या होता है, जब ये अगर मैं कह दूं कि ये 5 लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लड़के बैठे हैं, तो इनके बीच में कितने लड़के बैठे हैं। तो सर पहले वाले इस फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं, इस लास्ट वाले को छोड़ते हैं, और ये जो बीच वाले इनको गिनते हैं। तो ये कितने हो गए सर, 1 2 और 3 हो गए। इसी प्रकार जब इनको और इनको करेंगे तो देवेंद्र छूट जाएगा, रणवीर छूट जाएगा, जो बीच में होंगे वो आपका क्या हो जाएगा सर, 11 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से इनमें से घटाया तो एक तो छूट गया, लेकिन एक नहीं छूटा था, तब आपने एक और घटाना पड़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक ऐसा ही है। बच्चों की कतार में बबीता बाएं से कौन से स्थान पर है, बाएं से 27वें स्थान पर है, एवं खुशबू है जो दाएं से 22वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो बताया गया है कि खुशबू का दाएं से 26वां स्थान है। तो आप बताओ कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा, तो इसमें था कि सर बाएं स्थान पर कौन है, बबीता है, उसका 27वां स्थान है। दाएं से स्थान पर खुशबू बैठी है जिसका स्थान 22वां है, ठीक है। दोनों ही अपना स्थान आपस में परिवर्तन कर लिए, खुशबू का दाएं से 26वां स्थान हो जाए। जब स्थान परिवर्तन करने के बाद में 26 नंबर पर कौन आ गई, आपकी खुशबू आ गई, ठीक है जी। आगे आपको पूछा गया कतार में कुल कितने लड़के हैं। जब आप देखिए कि दोनों गाल पर झापट पड़ने वाली स्थिति कहां पर बन रही है सर, यहां नहीं बन रही है, यहां पर बन रही है एग्जैक्ट सेम टाइम पर। तो इन दोनों का योग कर लोगे, दोनों का योग करके उसमें एक घटाने पर कुल आ जाता है 6 दूनी 12 और 1 13, हंसलों को 1 4 और 1 5, 53 में से जब आप एक घटाओगे तो टोटल कुल अगर आप बात करें कितने बच्चे थे उस पंक्ति में, तो 52 बच्चे थे, ठीक है। अगर आपको ये पूछा कि सर खुशबू का परिवर्तन 22 से 26 की ओर और दाईं ओर हो रहा है, तो बताओ स्थान परिवर्तन के बाद में बबीता का स्थान कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ स्थान कौन सा सर, 22, और ये 22 से कहाँ पहुँच गए 26, इनके बीच में गैप कितने का है सर, 26 में से 22 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 बढ़ रहा है ना, 22 से फिर 4 26 हो रहा। ऐसे ही आप इसका करेंगे तो बबीता का अब नया स्थान कौन सा होगा, नया स्थान बबीता का होगा तो क्या हो जाएगा सर, 27 तो ये यहाँ थे तो और कितने बढ़ेंगे 4, तो अब बबीता हो गई आपके सर बाएं से 31वें स्थान पर पहुंच जाएगी। यदि आपका एग्जामिनर ये पूछे कि बबीता और खुशबू के बीच में कुल कितने बच्चे उपस्थित थे या कुल कितने बच्चे बैठे हैं, ऐसा आपको प्रश्न पूछे, तो मैंने कहा ना जो अंतर आए उससे एक कम, तो अंतर कितना 4, उससे एक कम कितना हो गया सर 3 लड़के या 3 बच्चे हैं जो इन दोनों के बीच में बैठेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। सर 22 और 26 है, इधर बात करूं दाएं से 22वां स्थान और दाएं से 26वां स्थान, ऐसे ही आप मान लीजिए 22 और 26 के बीच में जितने लड़के बैठेंगे वही तो होंगे। चलिए 22 के बाद में गिनती शुरू कीजिए, 23 24 25, उसके बाद क्या आ गया सर 26। इन दोनों के बीच का कह रहा है मतलब ये भी कट गए ये भी कट गए, कितने बैठे हैं सर 1 2 और 3 बैठे। इसलिए आपको बताया गया कि जितना अंतर आता उससे एक कम कर दो, उन दोनों के बीच में जितने भी बच्चे बैठे रहेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिए थे, स्थान परिवर्तन, जब आपस में स्थान परिवर्तन वाले रैंकिंग वाले प्रश्न से। ऐसे ही प्रश्न आप अपनी जो भी गाइड या बुक पढ़ रहे हैं उसके अभ्यास से बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। सेम पैटर्न रहेगा, किसी भी परिवर्तन, किसी भी प्रश्न में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तभी आप रीजनिंग में बेहतर कर पाओगे, ठीक है जी। और एक और चीज़ आपसे कहना चाहता था कि जितने भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं इस चैनल पर और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें,
क्योंकि 17% ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो इस चैनल पर वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन्हें कहा है कि सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी जो दोस्त हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें आवश्यकता है कि रीजनिंग पढ़ने की, इस लॉकडाउन में कहीं कोचिंग संस्थान वगैरह नहीं चल रही है, तो ये आपको एक फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आगे अपने लोगों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।